अब चढ़ा दे साली पर। क्या कह रही हो जीजी? अरे चढ़ा, और अगर चूका ना तो इसी गाड़ी से बांधकर पूरे गांव में घुमाएंगे। चलो। अरे चलो। ये मरेगी क्या? बच गई जीजी। पता नहीं कहां से आ जाते। चलो। मास्टर जी, हम सभी आपके साथ में हैं। बाहुबली हैं वो लोग, संभालिए आप अपना परिवार। श्रद्धा, बेटिया। श्रद्धा बेटी, ठीक तो हो ना तुम? घबराओ नहीं, वो लोग चले गए। देखिए, हमारी बेटी सही सलामत वापस आ गई और वो लोग बिना किसी झगड़े वापस चले गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मास्टर जी, भंवरी देवी बहुत खतरनाक औरत है, बहुत बेइज्जती हुई है उसकी। वो इतनी आसानी से ये मामला रफा दफा नहीं होने देगी। हाँ भाई, अब तो उनकी नाक का सवाल ठहरा। सक्सेना साहब, अगर आप हिम्मत नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन डराइए तो मत। मैं और मेरा परिवार पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें बख्श दिया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। अच्छा, हम सब चलते हैं मास्टर जी। नमस्कार। मास्टर जी, हम लोग शरीफ और इज्जतदार हैं, वो लोग नहीं है। बेटी जवान है, सबकी नजरों में आ चुकी है, थोड़ा संभालिएगा। श्रद्धा बेटिया, चुप हो जा बेटा, अब नहीं रोते। देख, सब चले गए ना। और देख देख, अब बात खत्म होगी। हाँ, अब मत घबरा, चुप, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश पट्टे शाबाश, एक ही धोबी पटक में चारों खाने चित कर दिया विरोधी को। अब एक हफ्ता लगेगा तेरे दिए दर्द से उबरने में से। अरे शेर बाबू, नमस्ते जी। हाँ बलदेव, तेरे हाथों का स्वाद चखने के लिए आए। चल मार हमको। ये क्या कह रहे हो साहब? कोनो गलती हो गई क्या हमसे? बकैती छोड़ और जो हम कह रहे हैं वो कर। मार हमको। ये ना हो पाए हमसे। बलदेव मार हमको, हम भी देखना चाहते हैं तेरे हाथों का दर्द हमारे अंदर के दर्द को किस तरीके से खत्म कर सकता है। मार, वरना ये अखाड़ा तुम सब लोगों की शमशान बन जाएगा। मार, मार हमको। अरे मार, वरना जिंदगी भर अपनी खुद की जिंदगी पे अफसोस करेगा। तेरी माँ तुझ जैसी औलाद पर शर्मिंदा रहेगी। मार। श्रद्धा, तुम हमारी हो, सिर्फ हमारी अमानत। हमारे लिए दुनिया का कोई भी दर्द तुम्हारे इनकार के दर्द से बड़ा नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। शादी तो मर्जी से होती है ना, मजबूरी से नहीं।
मुझे जबरदस्ती अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ प्लीज। मैं नहीं कर सकती तुमसे ये शादी, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है? शेर? अरे बापू उनका बुआ, चौकटा देखो उनका। अरे शेर भैया उठो। अरे कौन किया आपके चौकटे का हालत? अरे बताओ कौन किया है ये? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि जिसके नाम से आंधी अपना रास्ता बदल देती है, तूफान, तूफान जैसी चीज इनके इरादों से ताता थैया करता है। अरे उस शेर भैया का ही हाल अरे कौन कर दिए बताइए ना। एक बार हमें बताइए किसने हाल किया है। हम गंगा की कसम खाते हैं कि उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। अरे एक मिनट, किसी की हिम्मत नहीं जो शेर पर हाथ छोड़े जब तक उसकी मर्जी ना हो तब तक। अरे हम भी इलेक्शन में इसीलिए नहीं खड़े होते कि अगर किसी ने हरा दिया तो नाक कट जाएगी। पर एक ये सच भी है बिटुआ कि जो नेता जीतता है ना, वो शपथ लेने से पहले भौरी देवी का आशीर्वाद लेने के लिए उसकी चौखट पर नाक जरूर रगड़ता है। अरे हम तुम्हारे चक्कर में उस 2 टके के मास्टर के घर पर गए थे और तुम हमारी बट्टी पलीत करके आ गए। प्रेम करते हो ना, प्यार करते हो ना, तो शादी क्यों नहीं कर ली? अरे बंदूक के नोक पर कर लेते। प्रेम में सब जायज होता है। नहीं अम्मा, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। और ना ही उसकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा। वाह, भले तुम्हारी अम्मा की नजरें झुक जाए वो चलेगा तुम्हें? सोचो, कल 4 लोगों में ये पता चलेगा कि भौरी देवी अपने इकलौते बेटे शेर सिंह का रिश्ता लेकर गई थी उस चिरकुट मास्टर के घर पर, और रिश्ता ना हुआ। क्यों? क्योंकि मास्टर की बिटिया को मंजूर ना था। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आज अगर कुछ नहीं किया तो कल कोई और नजरें उठाकर देखेगा जो हमें मंजूर नहीं है। नहीं अम्मा, श्रद्धा को कोई कुछ नहीं करेगा। एंड दैट्स माय फाइनल वर्ड। फाइनल। तो कौड़ी की लौंडिया की वजह से हमारे शेर की ये हालत हुई। हमारी बेइज्जती का और शेर के हर जख्म का जवाब देना पड़ेगा श्रद्धा बिटिया। माँ, माँ, पापा, पापा,
हेलो। हाँ, तो किस नाम से बुलाएं तुम्हें? बुलबुल। अब गौर से सुनो हमारी बात। तुम्हारे खानदान को धर दबोचा है, सामने दाना पानी भी डाल दिया है हमने। तुम ज्यादा फड़फड़ाई तो चील की तरह आएंगे और तुम्हारी नटिया दबोच लेंगे। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल गुलदस्ते की तरह सज संवर के आओ, उसी तरह जैसे हमारा शेर चाहता था हम तुमको देखें, उसी जगह जहां हमारे शेर ने तुम्हें पहली बार देखा था। हम भी तो देखें तुम्हारा ऐसा कौन सा मोहिनी रूप हमारे शेर ने देख लिया जो चील जैसी नजर रखने वाली भौरी देवी नहीं देख पाई। और सुनो, आते भगत ज्यादा देर लगा दी तो 3 ठो अर्थियां और 12 मजबूत कंधे लेते हुए आना। काहे के रोने धोने का ड्रामा तो तुम खुद ही कर लोगी। फिर से कह रहे हैं, ऐसा 16 श्रृंगार में डूब कर आना कि हमारे शेर की नजर को ठंडक पहुंचे, वरना बेटा तुम्हारे जो आंसू है ना वो डूबने के लिए कम पड़ जाएंगे। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ये बात बताइए, अरे मास्टर तुम्हारी जिंदगी कौन बने करोड़पति शुरू हो गया। देखिए तुम्हारे खानदान को धर दबोचा है, तुम ज्यादा फड़फड़ाई तो चील की तरह आएंगे और तुम्हारी नटिया दबोच लेंगे। मत पियो। अरे अरे अरे, यहाँ आओ जरा देखे तो। बुलबुल नहीं नहीं नहीं, बुलबुल नाम कैंसल। हमारा नाम तो सोन चिरैया होना चाहिए। समय का हुआ 2 मिनट लेट, पर चलो माफ किया। हमने तो कहा तो गुलदस्ता बनकर आओ, तुम तो पूरी फुलवारी बनकर आई हो। क्या बात, जाओ मिल लो। मिल लो अपने बाप से। क्यों आई? तू क्यों आई यहाँ पर बेटा? पापा, दादी, सब ठीक तो है? सोन चिरैया, हौरी देवी की छत्र छाया में तेरे माँ बाप को का होने वाला है? हाँ, हमने तो देखो नाश्ता वास्ता सब तैयार करके रखा है, कब से कह रहे हैं खा लो ठूस लो, पर मानते नहीं। खा लो, कन्यादान करने में शक्ति मिलेगी थोड़ी। लेकिन जिद पकड़ के बैठे, मन तो करता है कि एक पर क्या करें। हमारे शेर ने कहकर रखा है कि तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये ना, ये मास्टर, ये बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है। ये मास्टर, 2 टके का मास्टर, हमारे बेटे का रिश्ता ठुकराएगा तू? भाई अब तो हमारे नाक पर बात आ गई। अब तो हमारा शेर ही तुमको नस पहनाएगा और उतारेगा। विकास, हम पढ़ देते हैं।
वो बताए। हाँ तो भैया 26 को तिलक होगा। 27 की तारीख हल्दी लगाई जाएगी और 28 का मुहूर्त शादी के लिए बड़ा ही शुभ है। उसके बाद टाटा बाय बाय सी यू। तो समझा मास्टर, हमारे इकलौते बेटे की शादी कोई कमी ना रहने पाए। तुम्हारी मदद के लिए हम लोगों को भेजते रहेंगे। अरे मुनिया, इस शादी की खुशखबरी हमारे शेर को तुम पहुंचाओगी, हैं? थोड़ा शर्मा के, थोड़ा लजा के, नजरें झुका के, ऐसे ही बिल्कुल कह देना कि तुम चाहती हो कि तुम शेर को अपना पति बनाओ। जीजी ये कैसे बोलेगी हैं? इसने तो मना किया था। अरे तुम कार्टून देखना बंद करा करो, अरे रोमांटिक फिल्में देखा करो। हमारे कमरे में वही चैनल आता है कार्टून का, है तो कहाँ देख रहे? हम समझाते हैं, देखो रोमांटिक फिल्मों में क्या होता है समझाओ। वो जो हीरोइनी होती है ना, वो हीरो को पहली नजर में ही पसंद कर लेती है, लेकिन वो भाव खाती है, जैसे हम समोसा और चट्टी खाते हैं ना, वैसे वो मना कर देती है हीरो को, और हीरो दबा दबा के नाचता है। उसके बाद वो हीरो को हाँ कर देती है और हीरो और नाचता है। उसके बाद वो झप से कूद के हीरो की बाहों में आ जाती है और सीधा जाती है स्विट्जरलैंड की वादियों में, जहाँ पे वो गाती है रोमांटिक गाना। चलो वो गाना तो बाद में बताएंगे, लेकिन इस वक्त बात हो रही है हमरे शेर भैया की, जो किसी हीरो से तो कम नहीं है, और वो तो दिल जीतने में वैसे ही बाजीगर है। पहली बार अकल की बात की तो समझे क्या करना है तुमको। तुम जाकर कहोगी कि तुम्हें तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था, उस पर लट्टू हो गई थी, उसकी दबंगई पसंद आ गई थी तुमको। थोड़ा गिड़गिड़ा भी लेना, तो कहा है ना हमारे खानदान की इज्जत का सवाल। और एक और बात, ये जो बात है ना वो हमारे बीच रहनी चाहिए। कहा है कि अगर शेर को पता चल गया, ये जो भंवरी देवी है ना, वो पानी में नशा घोल के पिलाती है। तुम्हारे परिवार की जिंदगी में जहर कब घोल दें पता भी नहीं चलेगा। मैडम का फोन लो और शेर को फोन लगाओ। फोन लाइए, छोड़िए, ना करिए, फोन दे दीजिए, फोन ले लिया गया। चलिए हाथ मत जोड़िए, बहुत देर से हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपका। चलिए फोन लगाइए। ना ना बिटिया, तो हमारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर। आपका जब राम बुला ले तब उस पार हम जी लिए जितना जीना था। हाँ बेटा, तेरी दुर्गति देखने से पहले हमारी आंखें बंद हो जाए वही अच्छा है। ए अम्मा, अरे तुम्हें समझाए थे ना हम, इतनी बकायती मत किया करो। ऊपर देखो कि दीदे खोल के, इस सामने तुम्हारे भंवरी देवी बैठी है। मास्टर जी समझा दो इन्हें। अरे काहे सरप्राइज का मजाक खराब कर रहे हो भाई? अरे अब देखना ये है कि बहुरिया जो है अपने परिवार से ज्यादा प्यार करती है कि हमरे भांजा जी से। अब फोन ही नहीं लगाया, देखिए फोन लिए घूमती रहती, लगाती नहीं है, हम लगाते। आई हमारे भांजा जी का फोन, टर्र रिंग हो रही, लो टर्र टर्र, लो भाई लगा। हेलो हेलो